आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में अखलाक और आदाब का कितना बड़ा मकाम है? हम सब जानते हैं कि अखलाक ही है जो इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया है कि अखलाक के बगैर हमारी ज़िंदगी कितनी सादा और बेमानी हो जाएगी? इसी सवाल का जवाब हासिल करने और अखलाक की अहमियत को समझने के लिए आइए हम इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह की मशहूर किताब अल-आदाब अल-मुफ़रद की तरफ जाते हैं। इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिन्हें इमाम बुखारी के नाम से जाना जाता है, एक मुमताज़ हदीस के आलम थे। उनकी विलादत 194 हिजरी में शिवाबैत बुखारा में हुई। वो दुनिया के चंद बड़े में से एक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा हदीस की तलाश और तसनीफ़ में गुजारा। उनकी मशहूर तसनीफ़ सही बुखारी के अलावा अल-आदाब अल-मुफ़रद भी है, जो अखलाक व आदाब पर मबनी है। ये कहानी है एक शख्स की जो इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह के शागिर्द थे। वो इमाम बुखारी के पास आए और कहने लगे कि आमीम, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरे नफस की बादात हैं, मैं आपसे कैसे अखलाकियात के बारे में पूछूं? इमाम बुखारी ने इस शख्स को देखा और बेटा, अखलाक की अहमियत को समझने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना होती है। जैसे कि हम किस तरह अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं और गरीबों के साथ हमारा बर्ताव किया होता है। अल-आदाब अल-मुफ़रद में इमाम बुखारी ने हमारे लिए 3 अहम सबाक बयान किए हैं। सबसे पहला सबाक यह है कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। ये एहतराम ही है जो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए ताकि वो भी हमारा एहतराम कर सके। दूसरा सबाक यह है कि हम दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, चाहे वो हमारी के हों या गरीब हों। तीसरी अहम बात यह है कि हमें अपने आप को भी चाहिए, अपनी ज़ोरियों को पहचानना चाहिए और उनमें इस्लाह लाने की कोशिश करनी चाहिए। इमाम बुखारी की अल-आदाब अल-मुफ़रद हमें सिखाती है कि अखलाक ही है जो हमारी ज़िंदगी को मानी देता है। हम जितनी ज़्यादा अखलाकियात का ख्याल रखेंगे, न ही हमारी ज़िंदगी में खुशी और सुकून आएगा। अखलाक ही है जो हमको दूसरों से जो दिलाता है और दूसरों के साथ रहने का एक अच्छा सिखाता है। हम सबको अपने बच्चों को अखलाकियात की अहमियत सिखानी चाहिए। हम उन्हें ये सिखाएं कि हम किस तरह दूसरों का एहतराम करते हैं, किस तरह हम उनके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करते हैं। हम उन्हें ये भी सिखाएं कि हम किस तरह अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं और किस तरह हम उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। अखलाकियात का हमारे दिन भर के कामों पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अखलाकियात की पाबंदी करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आती है। हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर रह सकते हैं। अखलाकियात ही है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। इमाम बुखारी ने अल-आदाब अल-मुफ़रद में हमें यह पैगाम दिया है कि अखलाकियात ही है जो हमें कामयाब बनाती है। हम जितनी ज़्यादा अखलाकियात की पाबंदी करेंगे, नी ही हमारी ज़िंदगी में कामयाबी और सुकून आएगा। आज हमने इमाम बुखारी की अल-आदाब अल-मुफ़रद के बारे में बात की। हमने ये सुना कि अखलाक ही है जो हमारी ज़िंदगी को मानी देता है। हमने 3 अहम सबाक सीखे: अपने वालिदैन का एहतराम करना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना और अपने आप को आइए हम उन सबाकों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी आए।